हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्पेशली संक्रांत में बनाई जाने वाली तिल और गुड़ की रोटी। तिल और गुड़ की रोटी ये बहुत ही ज़्यादा एरोमेटिक और हेल्दी होती है और खाने में ये काफ़ी टेस्टी बनती है। ये ऐसी माउथ वाटरिंग स्वीट डिश है जो कम वक्त में और कम चीज़ों में ही बन जाती है। इन्हें बनाने के लिए लो फ्लेम पर गर्म किए हुए पैन में आधा कप तिल डालेंगे। हमने यहाँ पे गहरे रंग की तिल ली है। अब तिल को धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट के लिए मिक्स करते हुए भूनेंगे। इन्हें भूनते समय एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये ज़्यादा भूनकर जलनी भी नहीं चाहिए और कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इससे बनने वाली तिल और गुड़ की रोटी में कड़वापन महसूस होगा। 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर भूनने के बाद तिल हल्के सुनहरे रंग की हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब तिल को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए एक बाउल में डालेंगे। तिल जब तक ठंडी हो रही है तो हम तिल और गुड़ की रोटियों के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप यहाँ पे सिर्फ मैदा या सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मैदा लेंगे तो आपकी बनी हुई रोटी क्रिस्पी बनेगी और गेहूं के आटे से बनी रोटी सॉफ्ट बनेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे तिल गुड़ की रोटी थोड़ी क्रिस्पी और थोड़ी सॉफ्ट बनाने के लिए मैदा और थोड़ा आटा लिया है। अब इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब 3 चम्मच मोयन डालेंगे। मोयन डालने के बाद आटा गर्म है, इसलिए सबसे पहले इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। अब इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जिससे मोयन आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। तिल और गुड़ की स्टफिंग भरने के लिए हम ये आटा गूंद रहे हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है। अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त गूंद लिया तो इसे बेलते समय ये फूट जाएगी। अगर नरम गूंद लिया तो इसे बेलने में परेशानी होगी। आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब गूंदे हुए आटे को तेल की अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए, इस तरह से हल्का सा गूंद लेंगे। अब 10 मिनट के लिए आटे को ढककर रखेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। आटा भी सेट हो रहा है और भुनी हुई तिल भी ठंडी हो गई है। अब इस तिल को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। अब इसे दरदरा होने तक पीसेंगे। तिल को हमने लगभग 15 सेकंड के लिए पीस लिया है। आप देख सकते हैं तिल की बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनी है, ये दरदरी पीसी है। अब इस तिल में आधा कप तिल के हिसाब से आधा कप गुड़ डालेंगे। अब फ्लेवर बढ़ाने के लिए आधा छोटा चम्मच हरी इलायची की पाउडर भी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को 10-10 सेकंड के लिए ग्राइंड करेंगे। अगर हम इन्हें ज़्यादा वक्त के लिए ग्राइंड करेंगे तो तिल से तेल छूट जाएगा और मिक्सचर भी खुला खुला नहीं बनेगा। अब इस मिक्सचर को एक बाउल में निकाल लेंगे। 10 मिनट के बाद आटा सेट हो गया है। अब इसे तेल का हाथ लगाकर एक बार फिर से अच्छी तरह से गूंद कर सॉफ्ट बनाएंगे। अब इनकी लोइयां बनाएंगे। पूरियों के लिए जिस साइज की छोटी लोइयां बनती है, वैसे ही हमें इसकी भी लोइयां बनानी है। इतने आटे में हमारी 10 से 12 लोइयां बन गई है। अब इसे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, जिससे ये एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। अब इन्हें हाथों से मसल कर अच्छी तरह से रोल करेंगे और स्मूथ बनाएंगे। अब जिस पे रोटियां बेलनी है उस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। अब लोइयों की पूरी बेलेंगे। हम इन्हें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, क्योंकि हमें इनमें स्टफिंग भरनी है, इसलिए पूरियों को थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। इसी तरह से बेली हुई सारी पूरियों को एक प्लेट में आटा छिड़ककर एक के ऊपर एक रखेंगे। आटा छिड़कने की वजह से ये पूरियां एक दूसरे को चिपकेगी नहीं और इन्हें निकालने में भी आसानी होगी। हमने कुछ पूरियों को बेल कर रखा है। अब हम इनमें तिल और गुड़ का मिक्सचर भरेंगे। अब प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर एक पूरी रखेंगे। अब पूरी के बीचों बीच 2 चम्मच तिल और गुड़ का मिक्सचर भरेंगे। ध्यान रहे पूरी के बॉर्डर्स के ऊपर मिक्सचर नहीं आना चाहिए। अब पूरी के बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब इनके ऊपर दूसरी पूरी रखेंगे। अब पूरी के बॉर्डर्स को दबाकर पैक कर देंगे। अब प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा मैदा छिड़क कर मिक्सचर भरे हुए पूरी को हल्के हाथों से बेलेंगे।
हमें इस रोटी के बॉर्डर्स को अच्छी तरह से बेलना होगा, जिससे ये सेकते समय खुलेंगे नहीं। तिल और गुड़ की रोटी बेल कर तैयार है। अब हम इन्हें सेकेंगे। अब मीडियम आंच पर गरम किए हुए तवे पर रोटी डालेंगे। 10 से 15 सेकंड तक मीडियम आंच पर सेकने के बाद अब इसे पलटेंगे। रोटी एक साइड से हल्की सी पक गई है। अब इसके ऊपर आधा छोटा चम्मच घी डालेंगे। अब रोटी को पलटकर इसके ऊपर आधा छोटा चम्मच और घी डालेंगे। इसी तरह से तिल और गुड़ की रोटी के बॉर्डर्स को दबाते हुए 2-3 बार पलटकर हल्का सुनहरा रंग आने तक मीडियम आंच पर सेकेंगे। बस 30 से 40 सेकंड तक दोनों तरफ से सेकने के बाद तिल और गुड़ की रोटी हल्के सुनहरे रंग की हो गई है। अब इसे तवे पर से निकालकर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको भी ये स्पेशली मकर संक्रांति में बनाई जाने वाली, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ऐसी डिलीशियस तिल और गुड़ की रोटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली बार इसी तरह की एक से बढ़कर एक नई रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।